अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के बारे में बात करनी है। इमरान खान साहब जो कि उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर बन चुके हैं, जिन्होंने आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का, मुसलमानों के तशक्कुस को बहाल करने का बेड़ा उठा लिया है, जिन्होंने साबित किया है अपने अमल से, अपने काम से कि वो वाकई ही आलम इस्लाम के एक अजीम बेटे हैं, एक अजीम लीडर हैं, जिन्होंने अरबों को, इवन तैयब उर्दगान को, जिनके बारे में उम्मत मुसलमा को बड़ा नाज है, बड़ा गुमान है कि तैयब उर्दगान एक अजीम लीडर हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट, चंद दिन पहले वजीर आजम साहब ने अल जजीरा जो कि कतर का एक न्यूज़ चैनल है, उस पे एक खातून एंकर को 52 मिनट का 52 मिनट्स का इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू पर बेशुमार तबसरे सामने आए, सिर्फ एक आपके सामने रखना चाहता हूं। एक अरब बाशिंदे ने, एक अरब नौजवान ने अरबी ज़बान के अंदर वो इंटरव्यू सुनने के बाद उस पर यह तबसरा किया कि अगर मेरे बस में हो तो इन 52 मिनट के, इस 52 मिनट के इंटरव्यू का मैं अरबी ज़बान के अंदर या लोकल ज़बानों के अंदर तर्जुमा कराकर, तराजुम करवाकर मैं उम्मते मुसलमा के खतीबों में बांट दूं कि आप जुमे की नमाज पर मस्जिद के अंदर यह खुतबा दें और आप उम्मते मुसलमा की गैरत को जगाएं, उम्मते मुसलमा को एजुकेट करें। यह बहुत बड़ी बात है कि एक अरब बाशिंदा ये कह रहा है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं मुख्तलिफ तराजुम कराऊं इस 52 मिनट के इंटरव्यू के, और मैं उम्मत मुसलमा के खतीबों को दूं कि ये लो इस्लाम के आलिमों, ये लो इससे सीखो। यानी इमरान खान के इंटरव्यू से, इमरान खान के खुतबे से सीखो कि किस तरह वह मुसलमानों की इज्जत की, मुसलमानों की तर्जमानी की, मुसलमानों के तशक्कुस की बात करता है। पहला पॉइंट। दूसरा, वजीर आजम साहब का आज एक प्रोग्राम नशर हो चुका है टीवी पर, जिसके अंदर वजीर आजम साहब ने पूरी दुनिया के तमाम आलम इस्लाम के बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मुल्क से है, चाहे किसी भी फिरके से है, उनको इकट्ठा किया है, उनको वीडियो लिंक पर साथ लिया है, उनसे एक सवाल किया है। सवाल ये था, आप मुझे बताइए रसूल अल्लाह के दौर में जब अरब लोग नॉन एजुकेटेड थे, जाहिल थे, इवन उस वक्त के अरब खवातीन को काट दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे बेटियों को, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते थे उनको बेच आते थे, जानवरों को ज़िबा नहीं किया जाता था। अगर आपको गोश्त की ज़रूरत है, जानवर का गोश्त जितनी ज़रूरत है आपको उतार लें, बाकी जानवर मरने के लिए छोड़ दें। इस कदर बेरहम लोग थे, यानी बद्दू थे अरब, ये आप जानते हैं। वजीर आजम ने सवाल किया कि वो बद्दू, वो कौन सी तालीमात थी, वो कौन सी चीज़ थी प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम की, कि जिस वजह से वो इतने सिविलाइज्ड हो गए कि, यानी देखिए ना, मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल होगा, आलम इस्लाम में उम्मत मुसलमा का बुरा हाल है, कोई शक नहीं। हम दीन से दूर हो चुके हैं, छोटे छोटे मुल्क हम पे चढ़ाई करते हैं, हम कंट्रोल्ड हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, हमें दबाया जा रहा है, हमें तबाह किया जा रहा है, हमारे अंदर से गैरत को ख़त्म किया जा रहा है, ईमान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। फिर भी हम मुसलमान तो हैं ना, कलमा तो पढ़ते हैं ना। यानी वो लोग जो कलमा भी नहीं पढ़ते थे, जो बुतों की पूजा करते थे। हम जितने भी बुरे मुसलमान हैं, कम से कम अभी ये नौबत तो नहीं आई कि हम बिल्कुल ही दीन से दूर हो गए हूं, ये नौबत तो नहीं आई। तो उस दौर में ऐसी कौन सी तालीमात थी कि वो इतने बड़े बड़े लीडर बने, इतने, हजरत उमर जैसा लीडर, हजरत अली जैसा लीडर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान और बेशुमार
लीडर बने जिन्होंने जाके मुख्तलिफ बड़े आज़मों पर हुकूमत की। इवन ऑटमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया के 50 मुल्कों पर हुकूमत बना दी। तो वो कौन सी तालीमात थी, वो कौन सी परवरिश थी, कौन सा नुस्खा था जिस वजह से उम्मत मुसलमा को अरूज मिला, वो बताया जाए और उसको नशर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने हक अदा कर दिया। इससे पहले भी वो दुनिया के बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं जहाँ पे वो आलम इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। एक नुक्ता क्लियर कर दूं, पाकिस्तान के अंदर दीन से बेजार लोग और कुछ सो कॉल्ड लिबरल या सियासी मुखालिफ पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, देखिए दुनिया आपको जीने नहीं देती। अगर आपको पहले कहेगी कि इसको वोट मत देना, ये यहूदी एजेंट है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है, ये नॉन बिलीवर है, ये कहती है। अगर कोई इस्लाम की बात करता है तो कहते हैं ये तो स्टंट है, ये तो वोट ग्रैब करने का स्टंट है। देखिए ये कोई स्टंट नहीं है। देखिए इमरान खान साहब ने पावर में आने के लिए, नुक्ता समझिएगा, पावर में आने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल नहीं किया जैसे मौलाना फजल रहमान करते हैं या दीगर मजहबी जमातें करती हैं कि पावर में आने के लिए, वोट हासिल करने के लिए इश्क रसूल का और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं ना। मौलाना फजल रहमान और दीगर कितने ही जमातें मजहब का इस्तेमाल करते हैं ना, इमरान खान ने नहीं किया। यानी हुकूमत बना के पावर में आके दीन की बात करता है। यानी अगर आपके पास पावर हो, आपके पास अख्तियार हो, आपके पास कोई ओहदा हो और फिर आप अल्लाह के दीन की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक इस्लामी रियासत के, जो इस्लाम के नाम पे बनी है, जो इस्लाम के लिए बनी है, उसकी आप बात करते हैं। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वोट लेने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं। यानी अगर वजीर आजम मदीना जाते हैं और मदीना कदम रखते ही वो अपने जूते उतार देते हैं, नंगे पांव रोज़ा रसूल पर वो हाजिरी देते हैं, तो इसका वोटों से क्या ताल्लुक है या इसका दिखावे से क्या ताल्लुक है? अगर वो ये काम पावर में आने से पहले करता कि मैं आया तो मैं ये करूंगा, मैं इस्लाम की बात करूंगा, और वो इस तरह की लोगों को जज्बाती करते, मजहब का इस्तेमाल करते, तो फिर तो आप लोग कह सकते थे, कोई भी कह सकता था, देखो यार इस कदर इंसान को नहीं गिर जाना चाहिए कि दुनियादारी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए मजहब का इस्तेमाल करे। लेकिन नहीं, एक इंसान, एक शख्स पावर में आके हुकूमत बना के फिर वो मुसलमानों की बात करता है। तो आप चाहते हैं वो आवाज भी खामोश हो जाए। तैयब उर्दगान ने तो चंद दिन पहले कहा था ना कि मैं इसराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता हूं। तो यानी आप वो आवाज भी दबाना चाहती हैं, वो आवाज भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती जो मुसलमानों की बात करती है, जो मुसलमानों की इज्जत की बात करती है, और सारे करते हैं। यानी जो ज्यूज हैं, इसराइली हैं, वो अपने मजहब की बात करती हैं, खुलकर करते हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, इसी तरह से क्रिश्चियन वो करते हैं। लेकिन आपका अगर कोई लीडर कर लेता है, हमें तो पहले ही बहुत कमी है, हमारे अरब जो हैं वो बिक चुके हैं, वो वहाँ पे जो बेहयाई और मुसलमानों को तबाह करने के पीछे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अगर एक आवाज़ उठ रही है, देखिए एक और नुक्ता, चंद दिन पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि प्रॉफिट मोहम्मद को डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी गुस्ताखी करना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता, ये आप ज्यादती करते हैं, ये तौहीन करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, ये कोई आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं है। तो लोगों ने सराहा था, पसंद किया था, चौकों चौराहों में, टीवी चैनलों पर, हर तरफ पूरी दुनिया के मीडिया ने कहा था वाह वाह यार, पुतिन ने क्या पुतिन ने बयान दिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। तो लिहाजा अगर पुतिन दे तो वो काबिल कबूल है, अगर आपका वजीर आजम उम्मत मुसलमान की तर्जमानी करे सही मानों में, तो वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दोहरा मियार है, खराज तहसीन पेश करना चाहिए वजीर आजम को, जो दुनिया को एजुकेट कर रहे हैं, जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, यही काफ़ी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।